प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सृष्टि और कायनात का सृजनहार है, वो कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ बचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती कर ली पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज कुछ वचन जो है आपके जीवन पर चोट मारेगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का प्रेरित जो इस युग में सूरज प्रमाणी के नाम से प्रचार करता है, हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वचन की खाल निकाल दे। हालेलुया। सुनिए, अब वो कहता है सारा बोझ परमेश्वर को दे दो, सारी चिंता परमेश्वर को दे दो। और वचन भी यही कहता है, और परमेश्वर भी यही कहता है, और यीशु मसीह भी यही कहता है। लेकिन आपका मन, आपका हृदय, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका एहसास, आपका वातावरण, आपका समाज से नाता, आपका संसार में रहना, ये सारी बातें आपको उस दलदल से निकलने नहीं देती। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है कि ये लोग जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, हमने किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया, हम सबकी बात करते हैं, चाहे उसके कितने कितने बड़े देवता होंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारे भीतर है वो सारे संसार की सारी शक्तियों का सृजनहार है और सबसे सामर्थ्य है। सब बोलो आमीन। सुनिए, हम अपने एक प्यारे रिश्ते में भतीजे की बात करते हैं जिसका नाम है पास्टर रंजीव, जो संसारपुर में अपनी चर्च चलाते हैं और संसारपुर में रहते हैं और फगवाड़े में अपनी चर्च चलाते हैं। गहोर विच फगवाड़े के एरिए में गहौर नामक एक जगह गांव है, वहां अपनी चर्च चलाते हैं। उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात बताई थी, एक छोटा सा दृष्टांत। वो कहता है कि कोई बुजुर्ग माता अपने सर पर सामान की गठरी बांधे हुए सड़क पर चली जा रही थी। गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी, पता नहीं उसको पानी मिला था या नहीं मिला था। तब कोई ऑटो वाला उसके पास से गुजरा, उसको उस पर तरस आ गई, क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणामय है और वो ऐसी बातों का ध्यान रखता है। उस मनुष्य ने ऑटो रोककर उस माता से कहा कि माता जी, गर्मी बहुत है, पैसे की चिंता मत करो, मैं नहीं लूँगा, आप मेरे ऑटो में बैठ जाइए ताकि आपका बोझ कम हो जाए। और वो बैठ गई और ऑटो वाले ने ऑटो चलाया और उसके
मार्ग में जब वो पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। अब क्यों होश उड़ गए, ये बात सोचने वाली। उसने पीछे अपने रिव्यू मिरर में जो शीशा होता है उसने देखा कि माता जी ऑटो में बैठी हैं, लेकिन बोझ का टोकरा सिर पर ही। आप जानते हैं इस बात का अर्थ क्या है कि हम अपने पापों की गठरी को अपने सर से उतारना चाहते ही नहीं हैं, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। उसने कहा माता जी इसको नीचे उतार लो। वो बोलती तू अपना काम कर, मेरा सामान है, चोरी ना हो जाए। हम उस पास्टर रंजीव मसीह का भी धन्यवाद करते हैं। सुनिए, जो आदमी मेहनत करने वाले हैं वो तो प्रभु के लिए हमेशा धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो मेहनत करके कहते हैं हमें मिला ही क्या है, उसके लिए यीशु बेचारा क्या करे। क्यों? वो यीशु को कहते हैं तू हट जा रास्ते से, मैं अपना काम कर लूंगा। हालेलुया। सुनिए, प्रभु यीशु ने कहा था कि जो मेहनत करने वाले हैं और थक चुके हैं वो मनों पर टनों बोझ उठाए फिरते हैं। मनों पर टनों बोझ, टन का मतलब होता है कम से कम 10,000 किलो का एक टन होता है। 100 किलो के 10 बोरे। अब मन पर जो बोझ होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका तोल कभी मापा नहीं जा सकता। अब सुनिए, वो कहता है कि अगर तुम सारा बोझ मुझे दे दो, सारी चिंता, सारा फिक्र, सारा भार मुझ पर डाल दो, तो मैं बदले में आपको चैन दूंगा, आराम दूंगा, शांति दूंगा। ऐसा कोई ईश्वर, कोई देवता है? वो कहता है मैं तुम्हें धन दूंगा, दौलत दूंगा, तुम जो मर्जी खरीद सकते हो। क्या धन से शांति खरीदी जा सकती है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आप धन से अपने बालों को कुदरती तौर पर काला नहीं कर सकते। आप एक धन संपत्ति से अपने जीवन का एक क्षण नहीं बढ़ा सकते अगर परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। वरना सब लोग उसी बुढ़िया की तरह अपना बोझ सर पे उठाए चलते। हालेलुया। हमारे पास्टर विजय बाजवा जी भी ऐसी बातें सुनाकर लोगों को बहुत ही आशीष का कारण बनाते हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जे.एन. बाजवा जिन्होंने हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का बीज बोया था, आज आपके सामने फलदार पेड़ होकर हम बैठे हुए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है चिंता मत करो, जीवन कैसे चलेगा इस बात को मत सोचो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कभी मत सोचो। क्या उन 5,000 लोगों ने सोचा था उनको जंगल में रोटी के साथ मछली मिलेगी? क्या उन 4,000 लोगों ने सोचा था कि उनको मछली और रोटी मिलेगी? जबकि यीशु मसीह रेगिस्तान में भी आपको ठंडा जल पिला सकता है। हालेलुया। आग में रहकर भी शद्रक, मेशक, अबदनगो ठंडक महसूस करते थे, जैसे वो किसी रेगिस्तान में नहीं, बर्फ वाले स्थान में घूम रहे। हालेलुया। अगर दानियल को चिंता होती तो वो शेरों को देखते ही मर जाता। हालेलुया। जब ये बात सूरज प्रमाणी ने अपने बड़े अच्छे तरीके से बताई कि जब दानियल को शेरों के पिंजरों में डाला गया, तब शेरों ने आपस में पता क्या कहा? अरे पीछे हट जाओ, इसको मत छूना,
ये परमेश्वर का जन है। चुपचाप अपने मुंह बंद रखो और खुद इसकी सेवा करो, इसको गर्मी दो ताकि इसको सर्दी ना लग जाए, इसका हौसला बढ़ाओ। देखा कैसी बातें वो सिखाता है। सुनिए, ये लोग कहते हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। क्या यीशु कहता है कि क्या पंछियों के बसेरे होते हैं, क्या उनके खत्ते होते हैं, क्या वो बीज बीजते हैं, क्या वो खत्तों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी वो किसी को भूखा नहीं रहने देता। वो सोचते हैं कि क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे। यीशु कहता है कि देखो वो पंछी रात भर टहनी पर चैन और आराम से सोते हैं, वो एक को भी गिरने नहीं देता। और पहनने की बात वो कहता है सूसनों के पेड़ों को देखो, पंछियों के रंग बिरंगे परों को देखो, ऐसे सुंदर सुनहले वस्त्र सुलेमान भी अपने जीवन में नहीं पहन सका। तो आप क्यों चिंता करते हो, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या कहाँ सोएंगे, मत सोचो। सुनिए, वो कहता है फिर हमें क्यों ना संभालेगा, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है और मंदिर की स्वच्छता करना वो जानता है। हालेलुया, क्योंकि हम उसकी समानता में, उसके स्वरूप में। ध्यान से सुनिए इस वचन को, लूका की अंजील 12वां अध्याय उसकी 29 से 31वीं आयत। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और संदेह ना करो, क्योंकि संसार की जातियां हर सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज करो, जो वह वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हैं? तो जो वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। नहीं, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, हाँ। तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि परमेश्वर और उसका पुत्र हमारे लिए हर वस्तु को हमसे पूछने, सोचने, मांगने से पहले हासिल करा देता है। एक शब्द है कि धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से दान से उत्तम है। आमीन। ध्यान से सुनिए, कल हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया था। हम एक टाइपिस्ट हैं और प्राइवेट टाइप का काम करते हैं। वहां पर हमने क्रॉस बनाया हुआ है और वहां लोग उसको देखकर आ जाते हैं। वो मनुष्य जो विश्वासी था वो हमारे पास आया, लेकिन हमने उसके चेहरे पर बड़ी उदासी देखी। हालेलुया, शायद उसके परिवार में कोई एक जन खो गया था। आप समझते हैं इस बात को, खुलकर नहीं कहना चाहिए। और वो बेचारा हर समय रोता रहता था, आंसू बहाता था, हिचकियां लेता था और हिचकोले यानी कि हिटकोरे ऐसे कर करके वो अपने मन को दुखी करता था, क्योंकि उसको उसकी याद बहुत आती थी। हमने उसको बहुत समझाया, लेकिन यहाँ एक बात संसारिक है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कुछ छतर चढ़ाए जाएंगे, कुछ बंधे चले जंजीर। जंजीर कौन बांध के, बिस्को बांध के ले जाया जाता है, जो या तो परमेश्वर को मानता है या कोई चोर डाकू है। और छतर चढ़ाने वाले जो धनी लोग हैं, जब तक इनकी देह को आग नहीं लग जाती तब तक संसार इनके ऊपर छतर चढ़ाए रखता है। जब आग लग जाती है तब सारे घर को चले जाते हैं और शुक्र करते हैं कि मर गया। ये संसार का नियम है। लेकिन सुनिए, वो हमेशा आंसुओं का सैलाब बहाता रहता है। हमने उसको बहुत समझाया कि देखो, वचन में यीशु कहता है कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो यीशु के लायक
नहीं होता। हल का मतलब होता है कि हम अपना जीवन चलाने के लिए परमेश्वर से हर सहूलत लेते हैं। उसको मिलने के बावजूद अगर हम पीछे देखते हैं, संसार की बातों को देखते हैं, उनकी खुशियां देखते हैं, उनकी खुशहाली देखते हैं, तब हम यीशु के लायक नहीं रहते और ठोकर खाते। लेकिन वो नहीं हटा, वो रोता रहा। सुनिए, खास बात, उसको देखकर हमारा मन व्याकुल हो रहा था, लेकिन हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम ऐसी बातों में उलझने की कोशिश नहीं करते। सुनिए, आप जानते हैं कि जब लाजर मर गया था, 4 दिन हो चुके थे, यीशु उसको देखने आया था। देखने नहीं आया था, वो उसको जिलाने आया था, जीवित करने आया था। कहते हैं वो भी उसके दुख में रोया था। लेकिन जहां हम बात साफ कर दें कि उसका रोना उसके मरने के लिए नहीं था, केवल संसार को दिखाने के लिए कि वो भी एक मनुष्य है। लेकिन ये बात जो रोने की है, ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए थी कि परमेश्वर के आगे ऐसी विनती थी जो मन ही मन में परमेश्वर से की गई थी कि हे पिता, ये बात तेरी महिमा के लिए है, इस प्रार्थना को तू कबूल कर ले, ताकि तेरी महिमा हो और तेरे साथ में तेरे पुत्र की भी महिमा हो। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के आगे एक और बात हुई थी। वो क्या है? वो प्यार और मोहब्बत है जो परमेश्वर के आगे एक विनती का कारण बनती है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पिता अपनी महिमा करा के संसार में उसके पुत्र की महिमा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पुत्र से मोहब्बत करता है। लेकिन आप सोच लीजिए कि जब यीशु सलीब पर मरा था, तब परमेश्वर की आंख से आंसू गिरा। वो कहाँ गिरा था? धरती पर नहीं, वो सूरज पर गिरा था, ताकि सूरज की रोशनी मध्यम हो जाए, उसकी गर्मी खत्म हो जाए, थोड़ी देर के लिए चारों तरफ अंधेरा हो जाए, ताकि पिता अपने पुत्र से ऐसी बात कर सके जो संसार के लिए एक अनहोनी बात थी। हालेलुया। अब और बात करते हैं। इसी तरह वचन में लिखा है कि जो मर गया हो उसके लिए मत रोवो। ये बात सच्ची है। रोने से आप उसको जीवित नहीं कर सकते, केवल अपने आप को बीमार कर सकते। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो प्रदेश में चला गया है उसको रोवो, क्योंकि वो वापस कभी नहीं आता। अब प्रदेश कौन है? मसीहियों का प्रदेश यह है, ये संसार है। लेकिन संसार के लोगों का प्रदेश पता क्या है? अधोलोक, नरकलोक, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि जो वहां चला जाता है वो वहां से वापस कभी नहीं आएगा, परंतु धर्मी मर भी जाए तो भी वो अनंत जीवन पाएगा और जी उठेगा। एक जगह पर यह लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो गिरा नहीं रहता, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देता है। गिरने का मतलब मरना नहीं होता, गिरने का मतलब होता है कि वो कभी कभी पाप में पड़ जाता है। सुनिए, वो कहता है कि ये अनंत जीवन जिएंगे, क्योंकि यीशु ने मार्था और मरियम के पूछने पर कहा था। मरियम ने, मार्था ने कहा था कि यदि तू हे प्रभु यहाँ होता तो उनका भाई ना मरता। वो कहता है कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा। वो कहती है हाँ पुनरुत्थान में होगा। कहता नहीं, मैं ही पुनरुत्थान और
जीवन हो। तेरा भाई नहीं मरेगा, वो जी उठेगा। सुनिए, केवल तू विश्वास कर, और उस पर विश्वास जो करता है वो हमेशा अनंत जीवन पाता है। अब वो बुजुर्ग भाई जो हमारी उम्र का था, उसके हम क्या क्या समझाएं, वो संसार में उस दुख को छोड़ना नहीं चाहता। अब ये वचन सुनिए, यूहन्ना के यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय उसकी 23 से 25 आयत तक पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उसको कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह मर भी जाए तो भी जी उठेगा। हाँ, अब सुनिए, परमेश्वर ने यह जो बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी हैं उसमें खोल कर समझाया है कि तेरा परमेश्वर जो तेरा प्रिय अर्थात तेरा जो कुछ प्यारा है उसको वो छीन लेगा। तब तुम क्या करना, इस बात को ध्यान से सुनिएगा आज। लेकिन कोई मसीह इस बात को नहीं मानता। वो कहता है तेरा परमेश्वर तेरी ऐसी प्रिय वस्तु को लेने वाला है, उसमें तेरी पत्नी हो सकती है, तेरी माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन बेटा बेटी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके बिना तू जीवित नहीं रहना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है अगर वो मर भी जाए या परमेश्वर मार के अपने पास बुला ले तो उसके लिए ना तो आंसू बहाना, ना चीखना चिल्लाना, ना रोना, ना आहें भरना, ना ही दुख की रोटी खाना, ना लोगों के बीच में बैठकर हाय तौबा करना। अगर आंसू बहाने हैं अपने कमरे में जा, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आहें भरनी है तो छुप जा कहीं, किसी के सामने अपने आंसू मत बहाना। सुनिए, संसार की चिंता मत करो, अपने मुंह को हाथ या वस्त्र से कभी मत छुपाना। लोग ऐसे कर लेते हैं जब उनका कोई मर जाता है ताकि लोग उनको दुखी समझे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है दुख की रोटी ना खाना, अपने आप को परमेश्वर के न्याय पर छोड़ देना। जो चला गया है वो वापस नहीं आता, क्योंकि उसको परमेश्वर अपने भवन में, ये बात हम बता रहे हैं कि जलपाई के वृक्ष के समान बीज देता है जो सदा लो उसमें हरा रहता है। आप वचन को पढ़िए, ये इसके बारे में ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय उसका 15 से 17 आयत तक। यहोवा, सुनिए, थोड़ा अंधेरा है। यहोवा का यह भी वचन है जो मेरे पास पहुंचा, यानी कि यहेजकेल कहता है कि हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु तू ना रोना पीटना और ना आंसू बहाना। लंबी लंबी सांसें तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होठों को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। क्या वचन में कोई बात छुपाई गई है? वैसे तो एक वचन और है, वो हम फिर बताएंगे। वो कहता है कि अगर परमेश्वर किसी को ले जाता है तो उसको आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए ले जाता है, उसको छुटकारा दे देता है। इसीलिए आपको विनती की जाती है कि अगर आप परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दे दी है
उसका मंदिर बन गए हैं, तो संसार की किसी बात की लालसा मत करना, चाहे वो आपका कोई सगा क्यों ना हो जिसके बिना आप जी नहीं सकते। परमेश्वर पर भरोसा करना। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपसे हर वो बात चाहता है जो उसको पसंद है, आपकी पसंद की बात कोई नहीं। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह।